बयानात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। किसी एक बकरी का दूध निकाल के हमको दे दे और जो तेरी उजरत होगी, जो तेरा किराया होगा, जो तेरा खर्च होगा, वो हम तुझे दे देंगे। वो दोनों आदमियों ने किससे मांगा? 12 साल के बच्चे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। लेकिन मेरे दोस्तों, जिनके दिल में अमानत होती है वो अमानत बड़ी प्यारी होती है। हालांकि ये 12 साल के, इनको क्या मालूम कि शरीयत क्या? अरे कुछ मालूम शरीयत क्या? कुछ नहीं मालूम। लेकिन क्या कहा कि जी तो चाहता है कि मैं तुम दोनों को दूध पिलाऊं, इसलिए कि तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा है कि कब से मैं तुमको देख रहा था। जी तो चाहता है कि तुमको पिलाऊं, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं, ये बकरियां जिनकी है उनसे मैंने परमिशन नहीं लिया है, उनसे मैंने इजाजत नहीं ली, और बगैर इजाजत के किसी की बकरी का दूध निकालकर मैं आपको नहीं दे सकता। कहते ये जवाब से वो दोनों और खुश हो गए। भाई वो दोनों जो आए थे और खुश हो गए, कहा कि बच्चा तू तो बड़ा प्यारा इम्तिहान में कामयाब हो गया, तेरी अमानत को देखकर तो हमें बड़ा रश्क आया, तू तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। लेकिन एक काम कर। उन दोनों ने क्या कहा? एक काम कर, तू तेरी बकरियों का दूध तो हमको नहीं पिला सकता, इसलिए कि बकरियों का जो मालिक है वो यहाँ है नहीं और उसकी इजाजत हमने लिया नहीं। इतना काम करके कोई ऐसी बकरी, ऐसी छोटी बकरी जो अभी दूध देने वाली नहीं, दूध देने के काबिल नहीं, यानी मतलब है कि उसके पेट में कभी बच्चा रहा नहीं और वो दूध देने के काबिल नहीं, बिल्कुल छोटी बकरी, जिसको उर्दू में पट कहते हैं, उर्दू में पट, और ये गुजराती जुबान में उसको पाट कहते हैं। तो कहा कि ऐसी बकरी जो बिल्कुल बच्चे भी नहीं रखी, बच्चे को जना भी नहीं, इतनी छोटी बकरी वो हमको बता दे। तो कहा कि उसका क्या करोगे? तो उन दोनों ने कहा हम उसमें से दूध निकालेंगे। तो वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैं 12 साल का, मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये चेहरे से तो बहुत अच्छे मालूम होते हैं लेकिन अकल के बहुत कम मालूम होते हैं। वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैं 12 साल का, फौरन दिमाग में बात आई कि चेहरा तो बहुत अच्छा है, इसलिए चेहरा तो मैं बार बार देखता था, लेकिन अकल के कोरे मालूम होते। अरे वो बकरी जिसके पेट में आज तक बच्चा नहीं, जिसने बच्चा जना नहीं, उसके थन में दूध कहां से आएगा? भाई छोटी बकरी दूध कहां से देगी? लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं जब वो जिद करने लगे तो मैंने एक बकरी की तरफ इशारा किया कि देखो वो छोटी बकरी है, जाओ वहां से दूध निकालो। कहते मैंने इशारा किया तो दोनों बुजुर्ग वहां चले। भाई दोनों बुजुर्ग वहां चले तो मैं सोचता रहा कि कैसी अकल है, इतने बड़े बड़े हो गए, इतनी भी अकल नहीं कि ये बकरी दूध कहां से देगी। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मेरी अकल हैरान हो गई, मेरी अकल हैरान हो गई जब मैंने देखा कि दो साथियों में से एक साथी ने जब थन पर हाथ रखा और थन को मलना शुरू किया तो इतना फोर्स से दूध उतरा कि ऐसा दूध तो मैंने कभी उतरता नहीं देखा। कहते वो छोटी बकरी के थन से एक ने दूध निकालना शुरू किया और दूसरे साथी ने बर्तन में भरना शुरू किया। थोड़ी देर में तो पूरा बर्तन भर गया, थोड़ी देर में पूरा बर्तन भर गया। अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं हाँ ख्याल आया, चेहरे के भी अच्छे और अकल के भी रोशन हैं। भाई चेहरा भी अच्छा और इनकी अकल तो ऐसी पहुंची हुई कि जहां कोई दूध नहीं निकाल सकता। अरे ऐसी बकरी के थन से दूध निकलेगा, लेकिन एक ने हाथ रखा, थन को मला और दूसरे ने बर्तन रखा तो सारा दूध भर गया। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि वो दोस्त से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, इसलिए कि एक तो ये कमाल देखा और मोहब्बत ये हो गई कि वो प्यासे थे लेकिन उन्होंने दूध पिया नहीं। मुझे कहा बेटे इधर आ, पहले तू पिएगा फिर हम पिएंगे, पहले तू पिएगा। कहते मैं भी प्यासा भूखा, मैंने दूध पिया, फिर कहते वो दोनों साथियों ने पिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते वो दोनों बुजुर्ग कौन थे? फरमाते वो कोई नहीं थे, एक थे हजरत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे थे हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद 12 साल के कहते कि वो दो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, एक का नाम मालूम हुआ अबू बकर है और दूसरे का नाम मालूम हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते खैर ये दूध का वाकया हो गया, वो दोनों बुजुर्ग चले गए। लेकिन अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो कहते वो समझना, कहते मेरी उम्र तो कितनी थी? 12 साल। कहते मैंने तो जल्दी जल्दी सब बकरियों को लिया और सीधे मक्का में वो जो मालिक रहता था उकबा, उसके पास गया और जाकर कहा कि ये बकरियां तुझे मुबारक, कल से मैं तेरी बकरियों को नहीं चराऊंगा। क्या कहा? कल से मैं तेरी बकरियों को नहीं चराऊंगा। तो वो उकबा भी पूछने लगा अरे बेटा क्या हो गया, आज तक मेरी बकरियों को चराता था, अब बकरियां नहीं चराएगा? तो कहा कि नहीं बकरियां नहीं चराऊंगा, इसलिए कि मेरे दिलो दिमाग में एक बात बैठ गई है कि वो दो बुजुर्ग जिन्होंने इस बकरी के थन से दूध निकाला, अब तो मैंने तय कर लिया जिंदगी गुजारूंगा तो उन्हीं की चौखट पर गुजारूंगा।
اب تو زندگی گزاروں گا انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا، اب تیری بکریوں کو چرانے والا نہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، میں ڈھونڈنے لگا کہ یہ دونوں کا پتہ کیا، کہتے پتہ مل گیا اور میں پہنچ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ 12 سال کے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب حضور کے پاس گیا نا تو میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں، لیکن جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ کلمہ مجھے پڑھا دو، آپ میرے نبی، آپ میرے رسول، آپ میرے پیغمبر، جو کہو کہ وہ کرنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کے واسطے اپنی خدمت میں مجھے قبول کر لو۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے اور اپنی خدمت میں، ارے کون اپنی خدمت میں؟ اسی لیے تاریخ میں جو جملہ لکھا، میں تو عربی جاننے والوں کو کہوں گا یہ جملہ یاد کر لو، اتنا پیارا جملہ۔ کیا جملہ لکھا تاریخ میں؟ لکھا عبداللہ ابن مسعود کی قسمت کیا لکھا؟ انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم۔ تاریخ میں لکھا انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم۔ تاریخ میں لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی قسمت دیکھو، کل وہ دن تھا بکریوں کو چراتے تھے، آج وہ دن تھا اس کی خدمت میں آ گئے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھئی کل بکریوں کا چرانے والا، آج نبی کی چوکھٹ پر خدمت کرنے والا۔ بتاؤ چھلانگ لگائی کہ نہیں لگائی؟ ارے ایسی چھلانگ اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے، کیسی اونچی چھلانگ ہے۔ کل وہ دن تھا جو بکریوں کو چراتے، بکریوں کی گندگی میں رہتے، بکریوں کے دودھ میں رہتے، آج اللہ نے اس جگہ پر پہنچایا جس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ بھئی ہمارے نبی کے پاس پہنچے، نبی کا درجہ کتنا اونچا، نبی کا درجہ کتنا اونچا کہ حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کا جو عرش ہے، اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو میرے عرش سے بھی اونچا ہے۔ اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا ہے۔ بھائی میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا، میرے نبی کا درجہ تو عرش سے بھی اونچا۔ اس نبی کی خدمت میں کون پہنچ گئے؟ اور پھر میرے دوستو ایسی خدمت کی کہ آج بھی آپ کتاب اٹھاؤ گے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں لکھا صاحب الوسادہ۔ کیا لکھا؟ صاحب الوسادہ، یعنی حضور کا تکیہ ان کے پاس رہتا تھا۔